वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बीएससी मैथ या बायो वालों के लिए, ठीक है, जो वाइवा में पूछा जाएगा उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों का वाइवा होने वाला है बीएससी, ठीक है। आप लोग मतलब कि 2023 में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए हमने 22 या 23 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, आप ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन को बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, और यह देखिए, यह क्वेश्चन किनके किनके लिए है। यह क्वेश्चन हमारा मैथ और बायो वाले के लिए है, जो मैथ और बायो साइड से हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, हम बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है कि सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन यहाँ देखिए, नोन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब कि जिसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ पता हो, जिस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में, व्हाट इज टाइट्रेशन, ठीक है, व्हाट इज टाइट्रेशन। यहाँ देखिए, ए प्रोसेस इन विच, ठीक है, ए प्रोसेस इन विच ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एडेड ग्रेजुअली फ्रॉम ए ब्यूरेट टू ए नोन, ठीक है, नोन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सैंपल, ठीक है, अंटिल वी गेट द एंड पॉइंट, मतलब कह रहा है कि जिसका एंड पॉइंट, मतलब कि लास्ट में एंड पॉइंट पता हो, ठीक है। अब एक तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट क्या है। मतलब जैसे केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल होता है, तो एंड पॉइंट मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहना होगा, द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो मतलब कि एंड पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं। एंड पॉइंट का मतलब सिंपल सी बात है, मतलब समाप्ति बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब जब हमारा रिएक्शन जो है, अब क्रिया जो है पूरी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, एंड पॉइंट, मतलब सब कुछ समाप्त, एक तरह से कह सकते हैं सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, विच प्राइमरी स्टैंडर्ड इज, मतलब कि कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला ये हो गया और सेकेंड वाला ये हो गया, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये दो हैं, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर देखिए बहुत आसान है। हार्ड वाटर को एक तरह से हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। हार्ड वाटर जो होता है, मतलब कि वो क्या होता है, सॉप के साथ क्या होता है, झाग नहीं देता है, ठीक है, सॉप के साथ क्या होता है, झाग नहीं देता है, उसी क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब होता है कठोर जल, ठीक है। आप लोग जान गए होंगे, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। तो 6वां प्रश्न हमारा है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर प्रेजेंस, यहाँ तक ही आपका प्रश्न है, ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब हार्ड वाटर, ठीक है, हार्डनेस में क्या होता है, कठोरता, ठीक है। हार्ड वाटर की कठोरता का कारण क्या है, तो मतलब किसके कारण वो कठोर वाटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देयर रीजन ऑफ हार्ड वाटर ऑफ वाटर, ठीक है, हार्ड ऑफ वाटर, देयर इज रीजन ऑफ हार्ड ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड, यहाँ पर देखिए सल्फेट, मतलब कि इन्हीं सभी, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट
एंड सल्फेट के कारण ही, मतलब इनके मौजूदगी में, प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट कह सकते हैं, तो मतलब इस इनके मौजूदगी में ही क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। ठीक है, मतलब हार्ड मतलब कि जो वाटर जो होता है उसका कारण बनता है, कौन बनता है, ये कारण बनते हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, कारण बनते हैं। यहाँ पर टेल मी आप पीपीएम, मतलब कि पीपीएम का एक तरह से कह सकते हैं फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम इज पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, यहाँ पर बाय वेट, इसको वेट में मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पार्ट पर मिलियन। अब यहाँ देखिए ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ देखिए एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, आप याद रखिएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, टेल मी एप्लीकेशन ऑफ ईडीटीए, मतलब कह रहा है कि ईडीटीए का उपयोग बताइए हमें। ठीक है, ईडीटीए का उपयोग क्या है, यहाँ पर इट्स डाइसोडियम सॉल्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि ये आपका हो गया 9th वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप चलते हैं हम 10th वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर क्या, ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट्स, ठीक है, रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू व्हेन सम एसिड्स आर बेसिस इन एडेड पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ देखिए बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन का क्या होता है, जो पीएच होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर भी मिल गया, बफर सॉल्यूशन क्या है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, हम आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ देखिए टेल मी फुल फॉर्म आपको सीओडी और बीओडी, मतलब कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर देखिए सीओडी का फुल फॉर्म हमारा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ पर देखिए अब इसके बाद इसका बीओडी का क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप लोगों को पता हो गया। अब चलते हैं 12th वाले क्वेश्चन पर। हमारा 12th वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए मोहर सॉल्ट FAS। अब यहाँ देखिए FAS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए इसको हम देखिए इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग का 12वां क्वेश्चन 12th वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा नंबरिंग में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो उससे आप लोग मत घबराइएगा। ठीक है, यहाँ पर 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, फालतू चीज़ों पर। यहाँ देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल बट नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल कैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप लोग का आंसर हो गया है। ठीक है, व्हाट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए number of water molecules that are present inside the crystal but not directly bonded with metal cation। अब यहाँ पर देखिए 14 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, वहाँ उधर तो 12th वाला हमारा हो गया, तो ये 13, यहाँ पर ये 14। यहाँ देखो व्हाट इज आयोडीन टाइट्रेशन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आयोडीन टाइट्रेशन क्या है। आयोडीन टाइट्रेशन हमारा देखिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन एज ऑक्स। यहाँ देखिए ऑक्सीडेसिंग, ठीक है, ऑक्सीडेसिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट। अब यहाँ पर ये आप लोगों का आंसर हो गया है, याद रखिए ये 14 वाला आंसर आपका हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर क्या है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। ठीक है, इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं क्या, सूचक बोलते हैं। यहाँ देखिए केमिकल सब्सटेंसेज विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन मीन्स होता है पूरा,
ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा केमिकल सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये आपका हो गया इंडिकेटर का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इंडिकेटर इन KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 को क्या बोलते हैं? लाल दवा का सूत्र बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कह रहा है कि KMnO4 जो है टाइट्रेशन में मतलब किस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, एक तरह से ये क्वेश्चन है। तो मतलब कि जो ये हमारा KMnO4 है मतलब वह एक खुद ही, ठीक है, मतलब स्वयं, ठीक है, वह मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एक इंडिकेटर है, मतलब खुद ही एक सूचक है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिकेटर इन EDTA टाइट्रेशन, मतलब कि कह रहा है कि EDTA टाइट्रेशन में किस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका ये प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ, अब देखिए किस मतलब कि किस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लॉक टी, ठीक है, इरियोक्रोम ब्लॉक टी, इस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं किसमें? EDTA टाइट्रेशन में, ठीक है, EDTA टाइट्रेशन में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर इन K2Cr2O7 FAS टाइट्रेशन, मतलब कह रहा है K2Cr2O7 FAS टाइट्रेशन में किस हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला आंसर होगा, 18वें का आंसर होगा हमारा डाइफेनिल, ठीक है, डाइफेनिल एमीन, ठीक है, डाइफेनिल एमीन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 19 वाला का आंसर क्या है? यहाँ पर इंडिकेटर इन CuSO4 Na2S2O3 टाइट्रेशन में मतलब किस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं? यहाँ पर देखिए स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है, ये आप लोग को पता हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारा 20 क्वेश्चन है इंडिकेटर इन एसिटिक एसिड NaOH टाइट्रेशन, मतलब कह रहा है कि एसिटिक एसिड NaOH टाइट्रेशन में किस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिनाल्फिलाफ्थलीन यहाँ पर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।